नमस्ते, हरिओम एवरीवन। योग कुल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल हो, तो आप यह सारे अभ्यास अपने घर पर कर सकते हैं। यह सभी अभ्यास सरल और अत्यंत प्रभावशाली हैं। यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सर्कुलेशन को नॉर्मल करेंगे, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और आपकी बॉडी में बैलेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार वज्रासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे आपको नेक मूवमेंट करना है। इनहेल करते हुए नेक को पीछे लेकर जाए, एक्सहेल करते हुए आगे लेकर आए। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। यह आपको 20 टाइम्स करना है। देन आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करना है नेक को। यह भी आपको 20 टाइम्स करना है। इसके बाद आप नेक बेंडिंग कर लें 20 टाइम्स। बीच में आते हुए इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए बेंड करना है। इसके बाद आप हाफ रोटेशन कर लें, नीचे आते हुए एक्सहेल और ऊपर जाते हुए इनहेल। बैक साइड भी कर लें। इसके भी आपको 10-10 काउंट करने हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखें और शोल्डर रोटेशन करें। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। इसके आपको 15 काउंट्स नॉर्मल और 15 काउंट्स इस प्रकार रिवर्स करने हैं। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार साइड में रखें। राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर से उठाते हुए स्ट्रेच करें। दूसरी साइड से भी कर लें। इसके आप 10 से 15 राउंड करें, एक ईच हैंड से। इसके बाद अपने एक हाथ को इस प्रकार रखें, दूसरे हाथ को पीछे रखते हुए कमर को ट्विस्ट करें पीछे की ओर। दूसरी साइड से भी कर लें। चलिए, अब सबसे पहला आसन हम करते हैं तितली आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लें और अपने हील्स को बिल्कुल अपने हिप्स के पास रखें, जितना आप पास रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें और पैरों को इस प्रकार से मूव करें। यह आपको कंटिन्यू 1 से 2 मिनट के लिए करना है। इसके बाद आपको इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मिलाना है और एक्सहेल करते हुए डाउन पुश करना है। ध्यान रखें, ज़्यादा डाउन पुश ना करें। अगर आपके ज़्यादा नीचे जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जाते हैं तो आप इसको ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए वापस। इसके आप 15 to 20 काउंट्स कर लें। इसके बाद आप इस प्रकार से अपने मैट पर सामने की ओर बैठ जाएं। अपने एक पैर को फोल्ड करना है, दूसरे पैर को एकदम सीधा रखें। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, अच्छे से बॉडी को खींचें और एक्सहेल करते हुए डाउन जाना है। सामने की ओर देखें, जितना डाउन आप जा सकते हैं उतना डाउन जाना है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आना है। दूसरे पैर से भी कर लें। ध्यान रखिए, आपका दूसरा वाला पैर जो रहेगा वो सीधा रहेगा एकदम। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए डाउन। सामने की ओर देखें, कमर को सीधा रखें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आ जाए। इसके आपको 15 राउंड करने हैं एक साइड, मतलब 30 राउंड दोनों पैर से। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे राजकपूत आसन। इसके लिए आपको अपने एक पैर को ऐसे रख देना है, दूसरे पैर को सीधा फ्लैट करके बैठ जाइए। अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। पेल्विक रीजन पर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें।
कमर को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करें। यह आपको होल्ड करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग के टाइम पे ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। दूसरी साइड से भी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आसन है मलासन। इसके लिए आपको ऐसे स्क्वैट्स पोजीशन में बैठना है। दोनों पैरों में गैप रखें, कमर गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ना है। धीरे धीरे अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को इस प्रकार दोनों साइड पुश करते रहना है। कमर गर्दन सीधी रखें, फेस पे स्माइल। ब्रीदिंग आपको होल्ड करते टाइम नॉर्मल रखनी है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को पुश करते रहें और पेल्विक रीजन पर जो खिंचाव है उसको महसूस करें। यह आपको 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करना है शुरुआती दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे। उसके लिए आप अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा सामने रखें। धीरे धीरे एक पैर को घुटने को फोल्ड करते हुए इस प्रकार ग्रैब करें। अपनी तरफ खींचे, अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए गर्दन को, नाक को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करें। एक्सहेल करते हुए वापस डाउन, इनहेल करते हुए इसके आपको 10 से 15 राउंड ऐसे करने हैं और उसके बाद लास्ट राउंड में आपको होल्ड करना है 30 to 40 सेकेंड्स। अपने पैर को खींच कर रखें। दूसरे पैर से भी सेम प्रैक्टिस कर लें। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए वापस ऊपर। पंजे को खींच कर रखें। इसके भी आपको 10 से 15 राउंड करने हैं और लास्ट राउंड में आपको होल्ड करना है 30 to 40 सेकेंड्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन। इसके लिए आप अपने दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें। दोनों पैरों में गैप करें, घुटनों में भी गैप करें। दोनों हाथ साइड में। दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। अगर पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना तो आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन से भी लगा के रख सकते हैं। धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को उठाना है और अपनी चिन को अपने चेस्ट से टच करना है। एक्सहेल करते हुए वापस डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल डाउन। इसमें आपको इनहेल करके ऊपर जाना है और 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वापस नीचे, फिर 2-3 सेकंड होल्ड करें, वापस इनहेल करते हुए ऊपर। इसके आपको 15 to 20 काउंट्स करने हैं और लास्ट राउंड में होल्ड करना है 30 to 40 सेकेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है। गैप करें, वापस एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों में गैप करें। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को मिलाएं। पेल्विक रीजन पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। इसके आपको 20 to 30 काउंट्स करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आसन है हैप्पी बेबी पोज। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को उठाएं, दोनों अंगूठों को अपनी उंगलियों से पकड़ें, अपनी कोहनियों से अपने अंगूठों को पुश करें बाहर की साइड। पेल्विक रीजन पर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। इनहेल एक्सहेल को नॉर्मल रखें। धीरे धीरे पुश करते रहना है दोनों साइड और पैरों को अपनी ओर भी खींचते रहना। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। इस आसन में आपको 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है।
धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पैरों को नीचे रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके लिए आपको अपने एक पैर को उठाना है, धीरे धीरे उस पैर के पंजे को पकड़ के और अपनी चेस्ट की तरफ लाना है। इस स्ट्रेच को फील करें, होल्ड करके रखें। यह आपको दोनों पैरों से 20 बार करना है। जो पैर सीधा है उसे खींच कर रखें। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस। इसके बाद अपने दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार पकड़ें और अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करें। यहीं होल्ड करना है। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए होल्ड करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस सीधा करें। अब आपको अपने दोनों पंजों को इस प्रकार मिलाना है, एडी और पंजों को, और अपने नीज को अपने हाथों से धीरे धीरे पुश करें। अगर आप अपनी नीज को नहीं पकड़ पा रहे प्रॉपर तो आप अपनी थाइस से भी पुश कर सकते हैं। धीरे धीरे डाउन पुश करना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और हर एक्सहेलेशन के साथ में आपको अपने थाइस को और या नीज को नीचे की साइड पुश करना है। यह आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है। इसके बाद आप शवासन करना है 5 मिनट के लिए। इसके लिए आप इस प्रकार अपने दोनों पैरों में गैप करें, दोनों हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दें। डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सहेल। आपको केवल अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है। सभी आसन करने के बाद शवासन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करता है। आसन से जो भी खिंचाव हुआ है उसे नॉर्मल करता है। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो गया है तो उसे नॉर्मल करता है। यह कुछ जेंटल और पावरफुल अभ्यास थे जो आज हमने प्रैक्टिस किए। अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो यह आपको डेली अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बॉडी को ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। जितने काउंट्स मैंने बताए हैं उतने करने हैं, और अगर आपकी बॉडी उतने काउंट्स के लिए भी अलाउ नहीं कर रही है तो आपको कम काउंट करने हैं। अपनी बॉडी की सुने, अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान दें। ब्रीदिंग का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।